देखो उमर, मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? बस मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज के आज ही 50,000 रुपये अरेंज करवा के दो, वरना मैं तुम्हारे शोहर को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। 2 महीने स्कूल से गुजरे थे, पता नहीं उस फरवा ने मेरा न्यू नंबर तुम्हें क्यों दे दिया। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे तंग मत करो। ठीक है, फिर अगली कॉल मैं तुम्हारे शोहर को करूंगा और इससे सब बता दूंगा कि यूनी में हम साथ थे। शादी तो हमारी होने वाली थी, लेकिन वो जनाब बीच में आ गए। तुम शरोज को कुछ नहीं बताओगे? मैं अरेंज करती हूँ कहीं से पैसे। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे तुम अपने शोहर से इतना डरती क्यों हो? खैरियत तो है। सुबह सुबह किसकी कॉल थी? वो मेरी यूनी फ्रेंड की कॉल थी। कुछ जरूरी काम था, इसलिए सुबह सुबह कॉल की है। आप रेडी हो जाए, मैं नाश्ता लाती हूँ। हाँ भाई, क्या लगता तुझे इतने पैसों का बंदोबस्त कर लेगी वो? इस बात की फिक्र तू छोड़ दे, उसका शोहर बहुत अमीर है। 50,000 तो क्या, मैं उससे 30 लाख रुपए निकलवाने वाला हूँ। चलो देख लेते हैं। सुनो, तुम काफ़ी अरसे से मुझे शॉपिंग का कह रही थी। आज जाके ना मार्केट खुद परचेजिंग कर लेना, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए हो। ये लो, मेरा कार्ड रख लो। क्यों, आप साथ नहीं चलेंगे क्या? यार, तुम्हें पता तो है कि मैं ऑफिस में कितना बिजी रहता हूँ, और शायद कल भी मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़े। इसलिए तुम खुद जाके शॉपिंग कर लो, ये ना हो कि लेट हो जाए। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। वेलकम। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह भाई, आखिर मेरी धमकी ने काम कर दिखाया। 50,000 का इंतजाम मिनटों में कर लिया। क्या बात है। वैसे तुम्हारी फैमिली ने ना काफी ऊंचा हाथ मारा है तुम्हारी उस अमीर लड़के से शादी करवा कर। बकवास बंद करो अपनी। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं तुमसे किसी किस्म का राब्ता नहीं रखना चाहती। अरे तुम तो अभी से घबरा गई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो सिर्फ मैंने अपनी पॉकेट मनी ली है। तुम ऐसा करो, मुझे 30 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं भला 30 लाख कहाँ से ला के दूंगी तुम्हें? क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी में अफेयर रहा था। अगर तुम चाहती हो कि ये सब तुम्हारे शौहर को पता ना चले, तो मेरी जुबान बंदी की कीमत 30 लाख है, वो मुझे दे दो, मैं खामोश हो जाऊंगा। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने कभी तुम्हें पसंद भी किया था, और खुशी इस बात की है कि मेरे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया। शायद उन्हें तुम्हारी असलियत समझ आ गई थी। अपनी ये डायलॉग बाजी बंद करो, जैसे कहा है वैसे करो, वरना हमारी ऐसी ऐसी पिक्स मौजूद है मेरे पास जो तुम्हारे शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, अगर मैंने उसे दिखा दी तो। कौन सी पिक्स? हम तो कभी अकेले में मिले भी नहीं थे, हम सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल, तुम सच कह रही हो, ऐसे ही है। लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, तुम्हारा शौहर नहीं। और आजकल तो वैसे भी AI का दौर है, बाकी तुम खुद समझदार हो। आप इस वक्त जल्दी आ गए क्या आज? मैं जल्दी नहीं, बल्कि आप लेट आ रही हैं। लगता है आज पूरा शॉपिंग मॉल खरीदने का इरादा था। खैर, वो शॉपिंग बैग्स किधर हैं? शॉपिंग बैग्स? वो शॉपिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। उधर से मैं अम्मी के घर चली गई तो सारे कपड़े उधर ही हैं। टेलर की शॉप उसी साइड पे है ना, तो इसलिए। अच्छा, 50,000 रुपए के कपड़े? फिर तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। नई साथ घर की चीजें भी खरीदी थी। आपको बुरा लगा मेरे इतने पैसे खर्च करना? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रहा था। खैर, अब आप बाहर से आई हैं तो यकीनन घर में खाना नहीं बना होगा। क्यों ना साथ में किसी रेस्टोरेंट चल के लंच करते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, चलें अभी चलते हैं। अरे लिशबा, तुम यूनिवर्सिटी के बाद तो गायब ही हो गई। लगता है शादी हो गई तुम्हारी। जी, ये मेरी मिसेज हैं, और आप यकीनन इनके फेलो होंगे। और आप हमारी शादी पे तो आए नहीं ना, कभी इन्होंने आपका जिक्र किया। मैं जान सकता हूँ आप कौन है? जी, मेरा नाम उमर है और हम दोनों यूनिवर्सिटी में फेलो थे। इसने अपनी शादी में बुलाया नहीं, वैसे दिल तो मेरा बहुत था। क्या मतलब आपका? मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लिशबा बहुत लकी है कि उसे आप जैसा शौहर मिला। मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। वैसे बहुत अच्छा था तुम्हारा ये फेलो। खैर, कुछ ऑर्डर करो जल्दी से, फिर तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं।
पर क्यों, वहाँ क्यों जाना है? क्यों का क्या मतलब? लड़कियां तो खुश होती हैं अपनी मदर के घर जाने के लिए, और तुम उल्टा परेशान हो रही हो। वो दरअसल अभी अभी तो होके आई हूँ, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। वो मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है, तुम्हें बताया तो था। अकेली घर रह के क्या करोगी? उधर चली जाओ, वापसी पे तुम्हें पिक कर लूंगा मैं। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अकेली रह लूंगी। अगर ज्यादा मसला हुआ तो अम्मी को घर बुला लूंगी। मुझे पता चल चुका है कि तुम किस वजह से इनकार कर रही हो, इसी उम्र की वजह से ना। पर आपको कैसे पता? जब तुम एटीएम से पैसे निकलवा के निकली थी तो उसी बैंक से मैं निकल रहा था। तुम्हें कॉल पे मैंने बात करते सुन लिया था, तो मैंने ये जानने के लिए तुम्हारा पीछा किया कि आखिर क्या माजरा है। तुम एक पार्क में गई और इसी उम्र को तुमने पैसे दिए, आखिर बात है क्या? खुद ही बता दो अब तुम। जब आपको पता चल ही चुका है तो बात कुछ यूं है। देखो उमर, मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? और इसे सब बता दूंगा कि यूनी में हम साथ थे। शादी तो हमारी होने वाली थी, लेकिन वो जनाब बीच में आ गए। तुम शरोज को कुछ नहीं बताओगे? मैं अरेंज करती हूँ कहीं से पैसे। तुम ऐसा करो, मुझे 30 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगा। लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, तुम्हारा शोहर नहीं। और आजकल तो वैसे भी AI का दौर है, बाकी तुम खुद समझदार हो। हम सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने इस वजह से आपको नहीं बताया, कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। खैर, अब तुम उसे मैसेज करोगी और कहोगी कि 30 लाख का इंतजाम हो चुका है, और मेरी बताई हुई जगह पे उसे बुलाओगी। परेशान ना हो, लेकिन आइंदा तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। बेटा, एक दफा इसे आ लेने दो, रंगे हाथों पकड़ेंगे इसे। देखो यही तो नहीं है। जी जी सर, यही है। चलो ठीक है, फिर इधर छुप जाओ, छुप जाओ। अरे वाह, क्या बात है। कल 30 लाख मांगे और आज हाजिर। आखिर तुम्हारा शोहर करता क्या है? कहीं मेरी तरह लड़कियों को ब्लैकमेल तो नहीं करता? अरे पैसों वाला बैग तो तुम लाई नहीं हो, कहाँ है मेरे पैसे? तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लें इसे। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं अलिशबा, पूरे शहर में बदनाम कर दूंगा मैं तुम्हें। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि मैं इसके साथ कुछ कर दूं, आप इसे ले जाए मेरी नजरों के सामने से। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपसे सॉरी कहूँ या थैंक यू? अलिशबा, मुझे तुम्हारे थैंक यू या सॉरी की जरूरत नहीं है। अच्छा इंसान वही होता है जो अपने माजी को भूल जाए और दोबारा ऐसी गलती ना करे। मुझसे वादा करो कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है, चलो घर। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।